जय हिंद। जो भी बच्चे कक्षा 10 और 12 में हैं, यानी कक्षा 10वीं और 12वीं में हैं, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे पैसिव वॉइस, नरेशन और सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। तो ये 9, 10, 11, 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट खास वीडियो है। मैं इसमें आपको क्या करूँगा, आज पैसिव वॉइस के कुछ 2, 4, 10 सेंटेंसेस बताऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने इस सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना कहीं नहीं सीखा होगा, ना ही आपको कोई इस तरीके से बताया होगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको एक्सेलेंट में मिलेंगे ही नहीं। मैं एक्सेलेंट से परे नॉर्मली सेंटेंसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सेलेंट में नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज नहीं किए होंगे। तो जब एक्सरसाइज नहीं किए होंगे तो ये सेंटेंसेस आपको आ नहीं रहे होंगे। तो इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। और पैसिव वॉइस का पूरा रूल मैंने बता दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके पैसिव वॉइस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। देखेंगे तो वहाँ से खुद पे खुद ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस अच्छा बनता कैसे है। ठीक है, तो आज हम जो अगर पढ़े हैं, आपको रूल्स याद है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस नहीं आते बनाने, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आता भी नहीं होगा, आपने देखा भी नहीं होगा। हो सकता है पेपर में पूछ दे, हो सकता है पेपर में पूछ दे, और जब पेपर में पूछ देगा तो आएगा ही नहीं, तो वहीं बैठे रहोगे। क्योंकि हमको पैसिव वॉइस आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमने ना देखे हैं, ना सुने हैं, ना कभी बनाया है। आज हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, बोर्ड पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं 7-8। यहाँ पे हमने 7 सेंटेंस लिखा है कि दे बिलीव दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। वे विश्वास करते हैं कि मिस्टर शुक्ला बहुत रिच है। इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब बहुत सारे बच्चों को ये पैसिव वॉइस आ रहा होगा, और खासतौर पे उन बच्चों को जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑफलाइन जो हमारी क्लास ली है, उनको ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उसमें एसएससी लेवल तक की भी क्या किया है, मैंने पैसिव वॉइस को बता दिया, क्योंकि हमारे पास किताबें हैं तो हमने बता दिया। ठीक है, तो ध्यान देना। दूसरा लिखा है ही गेव मी अ रुपीज। ये तो नॉर्मल सेंटेंस से बना लोगे। कह रहा है समवन विल सर्व लंच, ये भी बना लोगे। आई नो हर, ये भी साथ बना लोगे। मे यू लिव लॉन्ग, अब ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है, कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग। अब इसका कह दिया जाए पैसिव वॉइस बनाओ, तो कहोगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ओ माय गॉड, ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कह दिया जब बाबू गुड मॉर्निंग। आपने देखा होगा, आता है ना, गुड मॉर्निंग। अब इसका कह दिया जब पैसिव वॉइस बनाओ, ओ माय गॉड, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, बन सकता है। हो गया, खत्म, टाटा फिश टाटा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस को आपको बताते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, हमारे चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया, तो पक्का कंफर्मली ज्वाइन कर लो, ताकि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे नरेशंस में नए नए ट्रिक, नए नए सेंटेंसेस हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आ लिखा है ही लाफ्ड एट मी। अब ये सेंटेंस हो गया नो वन नोज मी। इस सेंटेंस को मैं गारंटी देता हूं तुम गलत बनाओगी, चाहे अभी कमेंट करके बता दो, अभी कमेंट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी कमेंट करो, मैं कमेंट में देखता हूं कि तुम सही बनाते हो कि नहीं। चाहे तो आप पहले इसी सेंटेंस को बना लो, और गारंटी देता हूं गलत बनाओगे। देख लेना, अभी हम बनाएंगे तो देख लेना, सोच लेना माइंड में क्या सोचे थे और हम क्या बना रहे हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने पैसिव वॉइस में बताया है कि जब कभी भी कोई सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ा हो, और कंजक्शन से पहले भी सेंटेंस हो, कंजक्शन के बाद भी सेंटेंस, दो सेंटेंस से कनेक्ट हो, यानी कंजक्शन से पहले भी सेंटेंस हो और कंजक्शन के बाद भी सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं, कंजक्शन के बाद जितने वर्ड रहते हैं उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच, मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच, ये हमने लिख दिया, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब इसके बाद दे आपका सब्जेक्ट हो गया, बिलीव आपका क्या हो गया भैया, मेन वर्ब। अब इसे ही हमें क्या करना है, बनाना है। कह रहा है कि दे आपका सब्जेक्ट हो गया, बिलीव मेन वर्ब। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट न लिख करके क्या लिखा है, आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। कह रहा है ऑब्जेक्ट न लिख करके आपका क्या लिख दिया गया है, कंजक्शन दैट। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि ये बन जाएगा, ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो जब कोई सेंटेंस नरेशन से रिलेटेड हो, कोई भी हो, नरेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी टॉपिक से हो, लेकिन कंजक्शन दैट किसी भी अदर कंजक्शन से जोड़ा गया है, और कंजक्शन के पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने से मानना क्या है, इट मानोगे। उसके बाद क्रिया हमने देखा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इंडेफिनिट रहता है तो कंटिन्यूअस की क्रिया लगाते हैं, इज एम आर। उसके बाद बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। ठीक है, अब बचा क्या, बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे, देम। बिलीव्ड हमने लिखा, हो गया, ये हो गया। अब बाई देम, अब क्या ये सही है, नहीं, गलत है। जब भी हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस नरेशन से रिलेटेड होता है, तो ज्यादातर सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देंगे। तो हम दे को क्या किया, छोड़ दिया, बाकी हमारा पैसिव वॉइस बन गया। लिखा ही गेव मी अ रुपीज, ही आपका सब्जेक्ट हो गया,
ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपका पहला वर्ड, इसे भी आप ऑब्जेक्ट मान करके बना सकते हो, इसे भी ऑब्जेक्ट मान करके बना सकते हो। लेकिन हमें रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब के बाद जो पहला वर्ड होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और ज्यादातर हम उसी को क्या है कि ऑब्जेक्ट मान करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हमने मी को ऑब्जेक्ट माना तो क्या हो जाएगा आई। अब गिव लिखा है, गिव का मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा वाज, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है गिवन बाई हिम। आप यहां लिखो अ रुपीज, ठीक है। आप ईटीसी को चाहे लास्ट में लिखो, चाहे यहीं से लिख सकते हो ही वॉज गिवेन अ रुपीज, आप ईटीसी को पहले लिख दो और फिर बाई क्या लगाओ हिम, ऑब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हो, आप दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप कह रहे हैं नो वन नोज मी, नो वन नोज मी, मुझे कोई नहीं जानता। आपने क्या बनाया होगा, ध्यान देना, आई एम नोन, आई एम नोन, KNOWN, इसका आपने पैसिव वॉइस बना दिया। नो वन को छोड़ देते हैं, कॉमनली आपने छोड़ दिया। अब कहोगे सही है, अपने ही दिमाग से बताओ ये सही है कि नहीं सही है। ये उनको आता होगा जो ऑफलाइन पढ़े हैं हमसे। अब अपने ही दिमाग से बताओ ये सही है कि नहीं सही है। हमने लिखा है बाबू नो वन नोज मी, मुझे कोई नहीं जानता, और हमने पैसिव वॉइस बनाया आई एम नोन, मैं जाना जाता हूं। अर्थ में फर्क हो गया ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, मुझे पूरा बदल दो, मुझे कोई फर्क नहीं, उलट पलट दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे अर्थ को मत बदलना, मेरे अर्थ को मत बदलना, ठीक है। तो वैसे ही अब जब नो वन से चालू होगा तो हम क्या करेंगे, बाई नो वन तो लिखेंगे नहीं, छोड़ दिए, तो ये निगेटिव है ना। और पैसिव वॉइस क्या कहता है, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव तो पैसिव वॉइस निगेटिव। तो नो वन या नन से कभी कोई सेंटेंस चालू हो तो हम इनको लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में छोड़ देंगे, वो बात ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, नॉट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि आई एम नॉट नोन, मैं नहीं जाना चाहता हूं। कह रहा मुझे कोई नहीं जानता तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। बहुत बार ऐसा गलती कर दिया, अभी हाल ही में मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने दिया तो बच्चे गलत कर दिए। तो इस टॉपिक को ध्यान रखना कि नो वन या नन से चालू होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। अगला कह रहा समवन विल सर्व लंच, समवन आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आकर के सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा लंच। अब विल है तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में विल भी लगाएंगे। सर्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्व्ड, ठीक है। अब सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व, अब आपको याद है तो लिख दोगे, नहीं याद हो तो फिर वहीं कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। इसके लिए मैंने आपको क्या है कि ट्रिक्स बताए हैं। क्या ट्रिक्स बताए हैं कि कौन से वर्ब में हम ईडी जोड़ते हैं, कौन से वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, मैंने ट्रिक बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जा करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सर्व लंच विल बी सर्व, अब किसके द्वारा, किसी की व्यक्ति के द्वारा। हम जानते हैं कि जब समवन यानी इंडिफिनिट आपका क्या है प्रोनाउन है तो उसे हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बिना लिखे उसका अर्थ आ जाता है। फिर कह रहा है ही लाफ्ड एट मी, अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट मी, और मी से पहले आपका एक प्रीपोजिशन लिखा है। यहीं पे गलती करते हो, यहीं पे गलती करते हो। क्या गलती करोगे, लड़के जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, एट मी आकर के लिख देंगे आई, ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। प्रीपोजिशन किसके लिए लिखा गया है, अपने पूर्ववर्ती ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखा गया है ना। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन को लगा देंगे, उसे कहीं लाने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ही लाफ्ड क्रिया के सेकंड फॉर्म हो गया तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज। लाफ है तो क्या हो जाएगा, लाफ्ड। अब इसके साथ एट लगा है तो एट लगा दो, क्योंकि लाफ्ड के साथ एट लगता है, बचा क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। लेकिन बाई कहाँ गया, बाई कहाँ गया। तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद एक ऑलरेडी प्रीपोजिशन हो तो उसको रहने दो, आप बाई अपने से लगा सकते हो, और बाई नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि ही लाफ्ड एट हिम, वह उस पे हंसा, यानी आई वाज लाफ्ड एट हिम, यानी मेरे द्वारा उसके ऊपर हंसा गया, उसके द्वारा मेरे ऊपर हंसा गया, सॉरी उसके द्वारा मेरे ऊपर हंसा गया, ठीक है। इस तरीके से तो जब कभी भी वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन लिखा है तो वो वर्ब के बाद लिखा ही रहेगा। आप चाहो तो आवश्यकता अनुसार, अगर आपकी इच्छा है तो चटनी ले सकते हो, नहीं इच्छा है तो नहीं ले सकते हो, हम सूखा समोसा खाएंगे। तो वैसे ही आवश्यकता, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बाई लगाएंगे तो लगा देना, अगर नहीं आवश्यकता है तो मत लगाना, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगला नेक्स्ट कह रहा आई नो हर, हर आपका ऑब्जेक्ट है तो आकर क्या बनेगा, सी। नो है तो सी, अब नो लिखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, इज, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। अब बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, सही है। नो के बाद हम क्या बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, नहीं। नो के बाद कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू का। आप कहोगे सर जी हम टू भी लगाएंगे बाई भी लगाएंगे, कहा कि आप यहाँ एट भी लगाए हो बाई भी लगाए,
तो बेटा ये प्रीपोजिशन पहले से आया है बाबू, ये प्रीपोजिशन पहले से आया है, इसलिए हमने रहने दिया। हमने तो यहाँ प्रीपोजिशन पहले से नहीं है, एक लगाना है अपने से ना, तो लगाने के लिए सिर्फ क्या लगाएंगे, एक ही, क्या लगाया, सिर्फ टू। आपका बन गया, तो सी इज नोन टू मी। अब ये खतरनाक वाला सेंटेंस बच्चा ध्यान देना, जब भी कभी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाने को दे, एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। इसे जरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर का मिटा देता हूं तब आपको बताता हूं। आप ले लो चाहे लिख लो, जैसी आपकी इच्छा वैसे। मैंने 4 5 6 सेंटेंस बताए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कहोगे मेरे से कि सर ये तो हमारे किताब में दिया नहीं है, सिलेबस में है नहीं, तो बता कह रहे हो। अरे आपके सिलेबस में नहीं है तो अगवा पढ़ोगे तो वहां तो काम देगा। इंटर में मान लो नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ही ले, क्या पता पूछ ही ले। तो हम क्या कर सकते हैं, आजकल क्या है कि जब से एनसीईआरटी चल रहा है तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो जब कोई सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो और उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाए, तो आप जब नरेशन पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, सेड को हम 3 स्थिति में बदलते थे, विज्ड में, प्रेड में और क्या है, कज्ड में। तो वही प्रोसेस यहां भी करना है। जब कोई सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव हो तो आपको अपने से क्या मानना है, इट इज, इट इज। अब कह रहा है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, तो प्रार्थना कर रहा है तो हम क्या लिख देंगे, प्रेड, PRAYED, इट इज प्रेड। अब उसके बाद कामा नॉटेड, कामा इक्वल, वहां क्या लगाते थे, दैट, तो हम लिखेंगे इट इज प्रेड दैट। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसके सेंस के अनुसार, जैसे उसमें लिखते थे, किसमें याद करो, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा रहता था ना, ओपन द डोर। क्या लिखा रहता था, ओपन द डोर, कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर लिखा रहता था। तो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। भैया जब वहां पर ये नियम काम कर सकता है तो यहां पर ये नियम काहे नहीं काम कर सकता, कर सकता है ना। अरे करेगा नहीं यार, दिया है। तो हमने क्या किया, इट इज प्रेड दैट। अब बचा क्या, दैट के बाद हम जानते हैं पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मे के बाद पहला वर्ड यू है तो यू आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर मे, लिव लॉन्ग। अब यहां पर कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, सर जी नरेशन में तो मे को यू को बदलते थे, आई हो जाता था, मे का माइट हो जाता था। तो भैया वो नरेशन था, ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह दिया जाए, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। चलो थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, नहीं बनेगा, हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा, हमने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो तो। लेकिन कोई पूछेगा आपसे, कोई मिल गया, क्या होगा पता नहीं, हमें क्या पता, हमें तो पढ़ा ही नहीं गया, पढ़ाया गया है लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो वही प्रोसेस करना है, इट इज। अब कह रहा है गुड मॉर्निंग, जब आपको किसी को क्या करते हो, गुड मॉर्निंग, तो क्या करते हो, इच्छा जाहिर करते हो। जैसे कि आप हमारे क्लास में आते हो तो कमेंट करके, जब लाइव क्लास चलता है तो क्या करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग। अगर आप क्या है ये नहीं बोलोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, तुमने मुझे विश नहीं किया, तुम जाओ यहाँ से, तुम पढ़ नहीं सकते, पढ़ते हो तब भी ना। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी से इच्छा है तो बोलेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं बोलेंगे। कोई हमसे कुछ कर लेगा, तुम मारेगा पकड़ के 2 थप्पड़, बोला का नहीं हमसे। तो वैसे ही यहाँ पे गुड मॉर्निंग इच्छा जाहिर कर रहा है तो क्या करेंगे, इट इज विश्ड। अब उसके बाद हम क्या करते थे, जब गुड मॉर्निंग वगैरह रहता था तो बिना किसी कनेक्टर का क्या लगाते थे, गुड मॉर्निंग। तो इट इज विश्ड गुड मॉर्निंग, भैया गुड मॉर्निंग विश किया गया है। यहाँ पे क्या है कि गुड मॉर्निंग विश किया गया था। यहाँ कह रहा है कि इट इज प्रेड दैट, ऐसा प्रार्थना किया गया कि यू में लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु क्या हो, लंबी हो, आपकी आयु लंबी हो, प्रार्थना कर रहा है। तो वही चीज यहाँ भी तो लिखा है, ऐसा प्रार्थना किया गया कि आपकी आयु लंबी हो। अब बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या, अब बताओ मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में। ऐसे ही सेंटेंसेस आपको नए नए, अब हम आपके बोर्ड पेपर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक रोज नए नए लाते रहेंगे और यूं मजा देते रहेंगे। 7 8 ये हो गया, एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 9, और हम 2 4 सेंटेंस की और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 सेंटेंस हमने ये फिर लिखा, 3 सेंटेंस हमने फिर लिखा। अब इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि यू शुड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चेंजिंग फ्यूज। कह रहा है यू शुड मतलब तुम्हें चाहिए, स्विच ऑफ मतलब बंद कर देना चाहिए, द इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, व्हेन चेंजिंग ए फ्यूज जब आप फ्यूज चेंज कर रहे हो, मतलब जब कोई आप कनेक्शन कर रहे हो, तार जोड़ रहे हो, तो आपको क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है, हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है दोज हु लिव इन ए ग्लास हाउस, कह रहा है कि वह जो कह रहा है कांच के घरों में रहते हैं,
शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। एक गाना आया था ना कि पत्थर ना फेंक सावरे, ऐसा कुछ करके था, ठीक है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। अब कहोगे मास्टर पगला ही हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से सेंटेंस उठा के लिया हुआ था, कबो अन्य पैसिव वॉइस बने, हम तो बच्चे पढ़बा ही नहीं भाई आज तक, इतना बड़ा हो गया, हाँ इतना देख लिया, पढ़ लिया, ऑफलाइन कर लिया, लेकिन ऐसा पढ़बा ही नहीं भाई। ठीक है, तो ध्यान देना, हम ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम चलो सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं। लिखा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, समझ में ही तो नहीं आ रहा है, ना तो हमें समझ में आ रहा है सब्जेक्ट, ना तो समझ में आ रहा है क्या है ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, लो अब ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। कह रहा है कि अब हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ध्यान देना। कह रहा है गॉड आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब के बाद जो पहला वर्ड होता है वो पूरे ऑब्जेक्ट लिखा है, दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये एक साथ लिखा है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आकर के क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट से आकर के सब्जेक्ट बन गया। यहाँ दोज लिखा है, प्लूरल है, तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं, तो हमने क्या लगा दिया आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और गॉड का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है गॉड। अब बताओ इससे सरल कुछ, कहोगे कि यार देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा था लेकिन है बड़ा सरल, हम इसमें तो कुछ सोच ही नहीं सकते। कह रहा है कि ये आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड। कह रहा है कि जो अपनी सहायता स्वयं करता है उसकी सहायता भगवान के द्वारा की जाती है। बस ऐसे यहां भी लगाना है, दोज हु लिव इन ए ग्लास हाउसेस, ये पूरा देखो आपका सब्जेक्ट हो गया क्योंकि शुड हेल्पिंग वर्ब यहां लगा है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, तो इसके बाद स्टोन आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद एट अदर्स, ये तो आपका कुछ दूसरा ही है, एट अदर्स मतलब दूसरों पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टोन आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, स्टोन हो गया। अब वहां शुड लगा है तो हम जानते हैं जब कभी भी कोई मॉडल वर्ब आता है तो हम क्या लगा देंगे बी, क्या लगा देंगे बी, बी लगा दिया। अब बी होने के बाद, लेकिन तब भी थोड़ा सा गलत है क्योंकि शुड के बाद उसमें क्या आया है नॉट, तब लगा देंगे बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रो लिखा है तो थ्रो का क्या हो जाएगा थ्रोन। अब फेंकना कहाँ, एट अदर्स मतलब दूसरों पर, एट अदर्स। अब बाई, नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई, दोज हु लिव इन ए ग्लास हाउसेस, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब जो, लीव मतलब रहते हैं, इन ग्लास हाउसेस मतलब क्या है भैया कांच के घरों में, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस। इस तरीके का ये क्या था आपका सिंपल से सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। अब आप कहोगे कि इनका पैसिव वॉइस मुझे तो आता ही नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यू शुड। अब देखो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया मेन वर्ब, स्विच ऑफ, बचा क्या, कह रहा है स्विच ऑफ आपका क्या हो गया मेन वर्ब, बचा द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो ईटीसी में चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा ईटीसी में। तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ले आकर के सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे शुड लगा है तो हम क्या करेंगे, शुड जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। हम जानते हैं मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, एक क्रिया और क्या बेक। अब स्विच का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्विच्ड, क्या हो जाएगा स्विच्ड ऑफ, जैसे लिखा है वैसे रहेगा, स्विच्ड ऑफ व्हेन चेंजिंग अ फ्यूज। बचा क्या यू, तो नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। अब ये थे 3 सेंटेंसेस, और मैं एक सेंटेंस आपको और बताता हूं जो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। मैं उस सेंटेंस यानी एक क्या 2 आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा कुछ एक्सरसाइजेस पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से निकाल लीजिएगा और उसे आपको क्या करना है हल करना है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि हमने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाना है। अब ये 2 सेंटेंसेस देखो कितने खतरनाक लिखे, कह रहा है कि इफ in the 16th century they could make history by building monuments, फिर कामा लिखा है, एक सेंटेंस यहां पे समाप्त होता है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है in the 20th century they can make it by selling and reselling them, एक सेंटेंस यहां से लिखा है यहां तक,
और एक सेंटेंस इससे पहले लिखा है इफ से स्टार्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कह रहा है आपका पेपर में लिखा है, कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अब कहोगे इतना बड़ा सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। जब हमने कहा कामा लगा है तो इसका मतलब एक सेंटेंस इधर हो गया, एक सेंटेंस इधर हो गया, इसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो पहले हम पहले वाले सेंटेंस को बना लेते हैं, दूसरे वाले सेंटेंस को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने लिखा इफ, जैसे लिखा है इफ इन द 16th सेंचुरी, ये तो आपका जैसे लिखा, अगर आप चाहो तो वैसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो इन द 16th सेंचुरी जैसे लिखा है आप इसको वैसे लिख सकते हो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका हिस्ट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आकर के क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? हिस्ट्री। क्या हो गया? हिस्ट्री। अब कुड लिखा है तो कुड, अब क्या करेंगे? बी क्रिया अपनेस लगा देंगे। उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड। मेड हो गया। बाई क्या हो जाएगा? बिल्डिंग। मोनूमेंट, मोनूमेंट्स। अब ये हो गया आपका बन गया, ठीक है। एक सेंटेंस का बन गया, वहां पे हमने लगा दिया कामा, वहां नहीं लगाएंगे, यहां लगा दिया, ठीक है। दे को हम ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि यह किसी के द्वारा बनवाया गया होगा तो वो ऑलरेडी आपका नाम आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे। दूसरा सेंटेंस कह रहा है इन द 20th सेंचुरी, ये जैसे लिखा है वैसे लिख लो, ये जैसे लिखा है वैसे लिख लो। 20th सेंचुरी, ये जैसे लिखा है वैसे हमने लिख लिया। उसके बाद दे आपका फिर आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इट आपका ऑब्जेक्ट है, आकर के क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। कैन लिखा है तो मॉडल वर्ब जैसे वही रहेगा, बी क्रिया अपने से लगाएंगे। मेक का थर्ड फॉर्म फिर यहां भी क्या हो जाएगा? मेड। अब क्या हो जाएगा? बाई सेलिंग एंड रेसलिंग, क्या हो जाएगा? बाई सेलिंग एंड रेसलिंग देम, रेसलिंग देम आपका बन गया पैसिव वॉइस। इस तरीके के सेंटेंस कभी भी दिए रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस कामा को ध्यान देना है कि कामा से पहले क्या लिखा है, कामा के बाद, बस दोनों सेंटेंसेस में क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस का नियम लगा देना है, पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। क्या होगा? बन जाएगा, ठीक है। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे नोट कर लो, तो मैं आपको बता देता हूं, इसे नोट कर लो तब ऊपर वाले को ही। मतलब कहने का आशा देखो, इन द 16th जो सेंचुरी लिखा है, आप इसे, ये किसी प्रीपोजिशन है, मैं कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में यह प्रीपोजिशन है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? लिख सकते हो हिस्ट्री कुड बी मेड, ठीक है, कुड बी मेड बाय बिल्डिंग मोन्यूमेंट्स इन द 16th सेंचुरी। मतलब ये कभी कभी सेंटेंस में जैसे कहा था ना, घर में 3 लोग हैं तो देयर आर 3 पीपुल इन द होम, तो हम क्या करते हैं? इन द होम, उस शब्द को हम कहाँ लिखते हैं? लास्ट में। और कभी कभी शुरू में लिख सकते हैं कि इन द होम देयर आर 3 पीपुल, यानी इस घर में 3 लोग हैं। तो आप चाहे वो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो दोनों वही होगी। जैसे हमने कह दिया कि देयर आर 3 पीपुल, देयर आर 3 पीपुल, देयर आर 3 पीपुल इन द हाउस, इन द हाउस, घर में कितने लोग हैं? 3 लोग। अब इस चाहे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द हाउस, घर में, इन द हाउस, घर में देयर आर 3 पीपुल, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो देयर आर 3 पीपुल। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, चाहे कान इस तरफ से पकड़ो चाहे उस तरफ से पकड़ाएगा तो कन्वय, अर्थ उसका वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो वही हमने कहा कि इफ, इसको हम लास्ट में लिखते हैं तो हिस्ट्री हो जाएगा, इफ हिस्ट्री कुड बी मेड बाय बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स इन द 16th सेंचुरी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को भी वैसे ही बनाएंगे। ये आपका प्रीपोजिशन से कनेक्ट है तो इसको हम लास्ट में रख लेते हैं। क्या हो जाएगा? इट कैन बी मेड बाय सेलिंग एंड रेसलिंग देम इन द 20th सेंचुरी। आप ऐसे भी बना सकते हो, तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप बना सकते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस को हमने देखा, ध्यान देना। अब कभी भी, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि जब कभी भी कंजक्शन से 2 सेंटेंस जोड़े हों तो कंजक्शन के बाद वाले का ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उससे पहले वाले सेंटेंसेस में क्या करते थे? पैसिव वॉइस का नियम लगा देते थे। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, जब वो दूसरे कंजक्शन से जुड़े होते थे तो कंजक्शन के बाद ऑलरेडी एक और सब्जेक्ट लिखा होता था, तब तो 2 अलग अलग सेंटेंस होंगे। लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान देना, कह रहा है कि द थिप लूटेड द शॉप, थिप ने क्या किया भैया? शॉप, दुकान को लूटा, एंड टुक अवे मनी, और पैसे को लेके भाग गया। दोनों सेंटेंस का कर्ता एक ही है। तो जब कभी भी सेंटेंस कंजक्शन एंड से जोड़ा गया हो
और दोनों सेंटेंस का कर्ता एक हो तो हम दोनों तरफ के सेंटेंसेस का क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। बस बशर्ते ये है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है तो हम सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाकर के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, द थिप आपका सब्जेक्ट हो गया, लूटेड आपका मेन वर्ब हो गया, शॉप आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आएगा, द शॉप, SHOP। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाज, क्योंकि लूटेड क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लूटेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाय थिप, यहां नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाते हैं, दोनों सेंटेंस का बनाने के बाद एंड हो जाएगा। अब इसका सब्जेक्ट बाय थिप है तो ये मेन वर्ब, तो टू का भी मेन वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मनी। तो मनी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब टुक लिखा है क्रिया की सेकंड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, वाच, और टुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन, क्या हो जाएगा, टेकन अवे। अब क्या हो जाएगा, बाय थिप, क्या होता है, बाय थिप। और हम जानते हैं पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से कि थिप को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते, क्योंकि जो लूटने का काम होता है वो चोर का होता है, तो बिना लिखे ही क्या है कि आपका अर्थ आ जाएगा कि द शॉप वाज लूटेड, दुकान लूटा गया, एंड मनी वाज टेकन अवे, और पैसा लेके भाग गया, यानी पैसा मतलब चुराया गया। तो भैया किसके द्वारा चुराया गया हो, किसके द्वारा लेके भागा गया होगा, चोर के ही द्वारा, तो अर्थ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे। ऐसे ही हम नेक्स्ट जब एपिसोड लेकर के आएंगे तो उसमें नरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फिर हम किसी भी ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक को लेकर के रिवाइज करते रहेंगे और आपको भी मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां से आप लोग निकाल के हल करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आपका जवाब क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ये सेंटेंस लिखा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब आपको पैसिव वॉइस बना करके इस सेंटेंस को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपके पैसिव वॉइस के एग्जांपल दिए जाएंगे, उससे आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे, उसे आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने के बाद आपको पता ही है क्या करना है, सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है वो तो आपको पता ही है, चल रहे नंबर पर आपको सेंड कर देना है, जिससे हम ताकि आपको देख करके बता सके आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या कौन सा क्वेश्चन गलत है। उसके बाद अगर पढ़ते समय कभी भी मैं बोलता हूँ कोई भी डाउट्स आए तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम चैनल पर आप तुरंत हमें मैसेज करिए, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नरेशंस के कुछ डाउट्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।